आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के बारे में, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन इट्स कंपाउंड। इसके अंदर एक टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जिसके अंदर हम आज पढ़ने आ रहे हैं कम्बशन रिएक्शन क्या होती है। देखो कम्बशन रिएक्शन क्या होती है, जिसको हिंदी में दहन प्रक्रिया या अभिक्रिया कहा जाता है। इसके अंदर होता क्या है, हम कोई भी सिंपल हाइड्रोकार्बन लेते हैं। अगर हम कोई भी सिंपल हाइड्रोकार्बन लेते हैं, हाइड्रोकार्बन को हिंदी में हाइड्रोकार्बन कहते हैं, कोई भी साधारण, अगर हम उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे, दहन करेंगे उसका, तो वहां पर क्या प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन। क्योंकि हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन हमें चाहिए ही चाहिए। ऑक्सीजन की मदद से ही कोई भी चीज बर्न हो सकती है, विदाउट ऑक्सीजन कुछ भी बर्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो बात हमारी क्लियर है कि हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को यदि बर्न करते हैं तो वहां पे क्या प्रेजेंस होगी, O2 की। इसी के साथ क्या प्रोड्यूस होगा, CO2, थोड़ा बहुत पानी, हीट को हम एनर्जी कह सकते हैं, यानी ऊर्जा कह सकते हैं, प्लस लाइट, यानी लाइट यानी प्रकाश का प्रकाश। बेटा अगर पूरा का पूरा हाइड्रो बर्न हो जाता है और पूरा का पूरा कार्बन यदि बर्न हो जाता है, पूरा कंप्लीटली बर्न, अगर पूरा कार्बन और हाइड्रोजन यदि कंप्लीट बर्न हो जाता है तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट कम्बशन, जिसकी वजह से हमारी ब्लू फ्लेम निकलती है। क्या निकलती है बेटा, ब्लू फ्लेम, नीली ज्वाला निकलती है। यदि पूरा कार्बन बर्न नहीं हुआ, पूरा कार्बन बर्न नहीं हुआ, यानी कि आपकी क्या हुई है, इनकम्प्लीट कम्बशन हुई है, जिसकी वजह से अगर आपकी पूरी तरह कार्बन बर्न नहीं हुआ तो वहां पे कहीं ना कहीं अनबर्न कार्बन रह जाएगा, जिसकी वजह से आपकी येलो यानी ये सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगी, जिसको आप कहते हैं पीली ज्वाला। क्या कहते हैं, पीली ज्वाला। ये बात आपको समझनी है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, दो तरीके हमने पढ़ाए थे इसके, एक था सैचुरेटेड, एक था अनसैचुरेटेड। अगर मैं सैचुरेटेड की बात करूं तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड्स आते हैं सारे, और अनसैचुरेटेड की बात करूं तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं सारे कार्बन के बीच में। इसके बीच में बेटा, कार्बन के बीच में। यहां पर कार्बन की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, जिस वजह से कार्बन पूरी तरह से, क्या बेटा, कार्बन पूरी तरह से बर्न होता है। तो यहां पर कंप्लीट, क्या बेटा, यहां पर कंप्लीट कंबशन होती है। सफिशिएंट एयर है, गुड सप्लाई है। क्या बेटा, गुड सप्लाई है किसकी, एयर बोल दो या फिर O2 बोल दो, बात तो एक ही। अगर कार्बन की परसेंटेज कम है और कार्बन पूरी तरह से जल रहा है, यानी कंप्लीट कंबशन, अच्छी सप्लाई। और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करें, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड को बंद करेंगे तो यहां पे कार्बन की, किसकी बेटा, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, जिस वजह से कार्बन पूरी तरह से बर्न नहीं होगा। अगर कार्बन बर्न नहीं हुआ तो क्या होगा, सफिशिएंट, नॉट गुड सप्लाई ऑफ एयर, नॉट सप्लाई गुड किसकी, एयर की या फिर O2 की। बात तो एक ही है, इंग्लिश अपनी अपनी। अगर यहाँ पर कार्बन ज्यादा है, सफिशिएंट मात्रा में सप्लाई अच्छी नहीं है और कार्बन पूरी तरह से जल नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका अनबर्न कार्बन। क्या बचेगा, बिना जला हुआ कार्बन, जिसकी वजह से आपकी येलो यानी सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगी। ये टॉपिक आपका ये कहता है कि कंबशन रिएक्शन में किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये जलाया जाता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अगर पूरी तरह कार्बन बर्न हुआ, अच्छी सप्लाई थी एयर की, तो कंप्लीट कंबशन हुआ। यदि इनकम्प्लीट कंबशन यानी पूरी तरह कार्बन नहीं जला, पूरी तरह कार्बन CO2 में और पूरी तरह हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो यानी इनकम्प्लीट कंबशन हुआ। वहां पे आपका धुआं, पेट्रोल, कोयले से जलने वाले एयर पोल्यूटेंट या एयर पोल्यूशन या आपका एसिड रेन के रिस्पॉन्सिबल ये कार्बन होते हैं, जहां पर येलो यानी सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।